18वीं सदी का दौर था जब हिंदुस्तान की शान और शौकत अपने उरूज पर थी। बंगाल मुगल हुकूमत की एक अहम रियासतों में से एक था, लेकिन मुगलों के कमज़ोर होते ही तमाम हिंदुस्तानी रियासतें खुद मुख्तार होने लगी। बंगाल भी उन्हीं में से एक था। नवाब सिराजुद्दौला के नाना नवाब अली वर्दी खान ने बंगाल को एक आज़ाद रियासत बना दिया। उनके दौर में बंगाल हिंदुस्तान की सबसे अमीर रियासत हुआ करता था। इसकी शान और शौकत ने इंग्लिस्तान से आए मामूली ताजरों को भी हैरान कर दिया। वो यहाँ हुक्मरानी करने का ख्वाब देखने लगे, लेकिन ये उनके लिए इतना आसान नहीं था। अंग्रेज़ों की फ़ौज का कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ये बहुत अच्छे से जानता था कि अगर नवाब से मैदान जंग में आमना सामना हुआ तो उसके लिए 1 घंटा भी टिकना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उसने एक ऐसे शख्स की तलाश शुरू कर दी जो नवाब को अंदर से खोखला कर दे। रॉबर्ट क्लाइव के जासूसों ने उसे खबर दी कि नवाब की फ़ौज में एक आदमी ऐसा है जिसे कुर्सी का लालच दिया जाए तो वह बंगाल तो क्या उसकी 7 पुश्तों को भी बेच सकता है। उस आदमी का नाम था मीर जाफ़र। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र से राब्ते करने शुरू कर दिए। मीर जाफ़र ने दरबार में साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने कई दरबारियों को अपने खेमे में मिला लिया। 23 जून 1757 यानी आज से ठीक 267 साल पहले सुबह के 8 बजे थे। प्लासी का मैदान तोपों और बंदूकों की गनगरज से गूंज उठा था। बंगाल की दारुल हुकूमत मुर्शिदाबाद के जनूब में कोई 50 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसे प्लासी के नाम से जाना जाता है। ये वही गांव है जहां हिंदुस्तानी तारीख की एक अहम तरीन लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई की स्क्रिप्ट अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र के साथ मिलकर पहले ही तैयार कर ली थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो मीर जाफ़र ने अपने 20,000 सिपाहियों को जंग में हिस्सा लेने से रोक दिया और नवाब से टाल मटोल करने लगे। इस टाल मटोल को नवाब सिराजुद्दौला समझ ना सके और मीर जाफ़र का एक और मशवरा भी मान लिया। वो मशवरा था फ़ौज को पीछे हटाने का। फ़ौज के पीछे हटते ही नवाब के हाथ से सब कुछ निकल गया। जब तक वो मीर जाफ़र की चाल को समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। तख्त मीर जाफ़र की झोली में जा गिरा था, जो नवाब सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेज़ों का एक कठपुतली नवाब बन के हुकूमत करने में कामयाब रहा।